जी दोस्तों, हम इस समय अखार में हैं और अखार का एक माना जाना स्टूडियो जिसको लोग कहते हैं नीलकंठ स्टूडियो। शुभम पाठक इसके संचालक हैं। खास तौर पे बलिया जनपद में जो छोटे मोटे जो कलाकार हैं जो अपने गायकी के माध्यम से देश विदेशों में अपना पहचान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभम पाठक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म देना और उनके गीतों को बढ़िया तरीके से सजा के मार्केट में पेश करना, ये एक अलग इनकी भूमिका रहती है। कलाकारों को किस तरह से बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले, उनकी एक पहचान बने, खासतौर पे भारत में, देश में, और अपने गायकी के माध्यम से बलिया का नाम रोशन कैसे करे, इस सारे सवालों पर जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं कलाकारों का दर्द इनके मन में रहता है। इनकी माने तो उनका ये कहना होता है कि कलाकार बहुत अंदर से बहुत कमजोर होता है, लेकिन अपनी गायकी के माध्यम से अपने जज्बा को हमेशा बुलंदियों पर रखता है। तो कहने का मतलब है कि हम इस समय अखार में हैं और नीलकंठ स्टूडियो में हैं। ऐसे कलाकार के साथ हैं जिस कलाकार ने अपने जीवन के 10 वर्ष तक भोजपुरी के क्षेत्र में गायकी के माध्यम से अपनी पहचान तो बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो थका हुआ महसूस करता है। क्यों, ये भी जानने की जरूरत है। थका हुआ महसूस इसलिए करता है कि एक कलाकार जब अपनी गीत को पूरा करता है, वो गीत मार्केट में कैसे आए उसको लेकर काफी चिंतित होता है। तो ऐसे जगहों पे कोई ना कोई भगवान के रूप में आता ही है, वो है शुभम पाठक। वो अपने लोगों को खासतौर पे अपने स्टूडियो में जगह देते हैं और उनके गीतों को प्रसारित करते हैं मार्केट में। भोजपुरी में किस तरीके से मार्केट में भोजपुरी को परोसा जाए, भोजपुरी का मान और सम्मान विश्व स्तर पर बने, इसको लेकर हमारे जो साथी कलाकार हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि अपने 10 साल के लाइफ में, 10 साल की गायकी में अपने गीत में अश्लील नाम का कोई शब्द नहीं रखा। इसलिए कि वो कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारा माँ सरस्वती है, भोजपुरी ऐसा शब्द है जो सम्मान पूर्वजों ने भोजपुरी को दिलाया है। इसको लेकर इन्होंने भोजपुरी में खास तौर पे अश्लील शब्दों का प्रयोग अपने 10 साल की लाइफ में कभी नहीं किया। ऐसे कलाकार को हम भी सलाम करते हैं। भोजपुरी को सम्मान दिलाने के कड़ी में आप भी हैं। ये वही स्टूडियो है जहां कभी गोपाल राय जैसे लोग आज भी आते हैं। जैसा उन्होंने पाठक जी ने बताया, गोपाल राय जो पूर्वांचल के नहीं, देश के बेहतर कलाकारों में उनकी एक पहचान, एक नाम है, वो भी यहाँ आते हैं और इनके स्टूडियो में जरूर अपने गीतों के माध्यम से अपनी बातों को, अपने आवाजों को यहाँ टेप कराते हैं। खैर, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इस कलाकार को बधाई देते हैं कि अपने 10 साल के जीवन में कभी अश्लील नाम का शब्द नहीं रखा। उस कलाकार का नाम खुद हम उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए हम बात करते हैं ऐसे साथी कलाकार से जिसके साथ हम बैठे हैं। मौका मिला है आज हमें इनसे कुछ पूछने का। आइए हम पूछते हैं। जी, पूरा नाम क्या लेते हैं आप? मेरा नाम कृष्णा यादव, लोग प्यार से मुझे मिट्ठू कहते हैं। और भोजपुरी के क्षेत्र में 10 साल हो गए। 10 साल से भोजपुरी कल्चरल गीतों को, जी थोड़ा तेज बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। भोजपुरी जो हमारी संस्कृति रही है, उन्हीं सब गीतों को जो हमारी माताएं बहनें हमेशा गाती गुनगुनाती हैं, उन्हीं सब गीतों को गाने की मैंने कोशिश की है और गाता रहता हूँ। आगे भी कोशिश जारी रहेगी। एक गीत था मेरा, थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा आपको। जी जी। कि जहाँ शीतली बयरिया हो जहाँ शीतली बयरिया बहेला झकझोर मितवा, जहाँ शीतली बयरिया बहेला झकझोर मितवा, चल चली जा हमनी गौआ के ओर मितवा, चल चली जा हमनी गौआ के ओर मितवा। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही गीतों की प्रस्तुति मैं देता आया हूँ
और आगे भी यही सब करता रहूँगा। बाकी विडम्बना जो भोजपुरी को लेके है, भोजपुरी तो हम बोल जरूर रहे हैं, भोजपुरी गाने बज जरूर रहे हैं, लेकिन जो भोजपुरी शब्द बज रहे हैं, क्या वो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति उसको स्वीकार कर पाती है? इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो है, कष्ट है कि कुछ भी गा के लोग बड़ा बड़ा नाम बना के बैठे हुए हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। ना गवर्नमेंट सोच रही है, ना शिक्षित समाज सोच रहा है। भोजपुरी के नाम पे लोग अपने समाज से भी कट कट के भागे फिर रहे हैं। मैं अगर कह दूं समाज में कि मैं भोजपुरी गायक हूं, तो पढ़े लिखे शिक्षित लोग मुझे बायकट करना शुरू कर देंगे, भोजपुरी गायक तो हटा बात चला होने जा। तो ये स्थिति रही है सब भोजपुरी की, और इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश जारी है। पता नहीं कब ये होगा, गवर्नमेंट कब बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? बाहर सर इसलिए निकलना चाहते क्या हैं, बलिया में स्कोप नहीं है इसका? बलिया में सर स्कोप है सर, अच्छा सुनने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सर भोजपुरी के नाम पे अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने कल्चर से वो लोग कट गए हैं एकदम। वो एकाकी जीवन तो टाइप आज जी का है। जो नौजवान पीढ़ी है भोजपुरी को पसंद करता है आपकी नजर में? पसंद तो करता है, लेकिन सर वो भोजपुरी एक अलग दौर की है। इस भोजपुरी में जो शब्द परोसे जा रहे हैं, वो शब्द कहीं ना कहीं सर हमारी संस्कृति को बड़ी हानि पहुंचा रहा है, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसी दिशा में भग रही है, जो कि हमारा कल्चर गवाही नहीं देता था। याद है कि बाबा उबा द्वार पर जब बैठत रहल हलो, तो एगो अलग तरह के माहौल बन रही, जे भी घरे आई तो ओकर एगो अलग तरीका के स्वागत हुई, लोग गोड़ छू के गोड़ लागत रहे हैं, जो कि आज से एकदम दूर है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, एकदम गाने हर जगह बज रहे हैं। पहले अच्छे गाने या तो हमारे घर किसी मांगलिक कार्यक्रम में सुनने को मिलते थे, या फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो गाया करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं सुनने को मिलती हैं। अब पहले के लोग पुरानिया गाते, पूर्वी गाते थे, भिखारी ठाकुर, कोई अंतरा, कोई भिखारी ठाकुर। हाँ, करके गावा नवा भावनवा में छोड़ी कर, करके गवनावा भवनवा में छोड़ी कर, अपने परैला पुरुबवा बलमुआ, अखिया से दिन भर गिरे लोर ढारा ढारा, अखिया से दिना भरा गिरे लोर ढारा ढारा, बटिया जो हत दिन बीतेला बलमुआ। तो मुझे लगता है कि सर इन सब गानों में भी वो स्वाद है कि जिसको सुना जा सकता है, गाया जा सकता है, लोगों को मनोरंजित किया जा सकता है। भिखारी ठाकुर का ही गीत है कि डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना। तो ऐसे ऐसे गाने बहुत सारे हैं जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक विदेशिया नाटक का ही गीत था, इसमें अभी हमारे कैमरामैन सुनील शर्मा अभिनय किए हुए हैं। तो उसमें मैंने एक गाने को, कुछ लाइनों को मैंने अपने हिसाब से धुन बनाया था। हाय सैया कई देला सुना खटोला, हाय सैया कई देला सुना खटोला, घर में बिछाई कि दुआरा बिछाई, अंगना बिछाई की कोला, हाय सैया कई देला सुन खटोला, हाय सैया कई देला सुन खटोला। तो ऐसे गीतों को सर मुझे लगता है कि आगे लाने की ज़रूरत है। जो भी युवा पीढ़ी के जो भी गायक हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो हमारा कल्चर है उसी को गाइए और इसको और समृद्धशाली बनाइए। अच्छी चीज़ें जाएंगी तभी सर ऊपर के लोग जो भी हैं, जिनको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो हमारी तरफ ध्यान देंगे। नहीं, भोजपुरी में खासतौर पे वर्तमान सरकार भोजपुरी में आप जैसे कलाकारों पर
कुछ विशेष कृपा कर रही है या नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट का थोड़ा भी ध्यान इधर है। तो भोजपुरी क्या लग रहा है कि बड़े कलाकारों के साथ सरकार है या फिर आप जैसे छोटे लोगों को भी सरकार केयर कर रही है? स्वाभाविक है सर कि बड़े कलाकारों के साथ ही सरकार एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लोग तो क्या मतलब कहने का मतलब कि छोटे कलाकारों का भी सरकार के प्रति ध्यान होना चाहिए, कहना यही चाह रहे हैं आप? हाँ सर, सरकार को मेरे जैसे छोटे या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी और के नहीं है, ऐसे कलाकारों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, तो कुछ और चीज़ें जैसा कि पता चलता है खासतौर पे लोगों के बीच जाने में, कलाकारों के बीच जाने में कहीं ना कहीं ये आता है कि एक जो कलाकार है बड़ा गरीब होता है, घर देखने लायक नहीं होता है, हारमोनियम तबला तो है लेकिन स्टेज नहीं है, लोग नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वो कलाकार अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। जब उस कलाकार के घर में जब कोई बीमारी आ जाती है तो टूट जाता है, वो चिल्लाता रहता है सरकार हमारे तरफ ध्यान दे, हमारी तरफ ध्यान दे। तो ऐसी स्थिति में एक कलाकार है, 10 साल तक आपने इस लाइन में अपना जीवन बिताया है, तो ऐसा कोई संदेश आप देना चाहते हैं जिससे सरकार आपकी तरफ ध्यान दे? संदेश क्या दूं सर, सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कलाकार हैं। कलाकार होना ही सर अपने आप में मेरे हिसाब से, पता नहीं छोटी में बड़ी बात बोल जाऊं या फिर कुछ गलत कह जाऊं तो क्षमा भी चाहूंगा। नहीं, गलत नहीं कहना है, आप मदद। कलाकार होना अपने आप में एक शाप की तरह हो गया है, वो भी अपने कल्चर को लेके चलने वाला कलाकार होना, जो अपना कल्चर, अपने पूर्वजों की जो थाती थी, यादें थी, उसको संजो के रखना भी अपने आप में एक गुनाह हो गया। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सबसे मैं यही निवेदन करूंगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि आप लोग अच्छे कलाकारों के सपोर्ट में आइए, सामने ये खड़ा हुई है। और गवर्नमेंट से भी मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो हमारी भोजपुरी अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही है, इस पे ध्यान दे के जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा दें। आप जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय के लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो वाकई अपने कल्चर को लेके जी रहे हैं। तो बस जी, कृष्णा यादव पूर्वांचल के एक बेहतरीन कलाकारों में नाम है। दर्शक आप लोग भी इनके बात से सहमत होंगे जो इन्होंने कहा। क्यों चाचा, दादा, भाई, क्यों इन्होंने जो कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो वहां बैठे मुस्कुराइए मत, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने जो कहा कि सरकार हम जैसे कलाकारों पर यदि अपनी कृपा रख दे तो परिवार में जो संकट है वो दूर हो सकता है, हम जैसे कलाकारों की जो गायकी है एक बुलंदियों पे जा सकती है। क्यों भाई, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं? तो कहने का मतलब है कि कृष्णा यादव बलिया के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपने व्यथा, अपने गीत के माध्यम से कहा कि हम जैसे लोगों पर भी सरकार की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। हमारा परिवार किस कंडीशन में है इसका भी एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम तो अभी कृष्णा यादव से रूबरू थे, अब हम एक ऐसे भाई के साथ भी जुड़ना चाहते हैं जो इन जैसे आप जैसे कलाकारों को एक मंच देकर एक गायकी के अंदाज को बेहतरीन तरीके से मार्केट में परोसने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं शुभम पाठक जी से, जो नीलकंठ स्टूडियो के सुपरस्टार हैं। आइए हम बात करते हैं। जी पाठक जी, आपसे बात हो रही है। जैसा आपने कृष्णा यादव ने बताया कि हम जैसे कलाकारों के लिए आप भगवान हैं, हाँ, क्या सही बात है ये तो क्या आप इनको क्या सुविधा देते हैं, कैसे कैसे इनको मैनेज करते हैं? मैनेज यही है कि मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ। और ये जो एक बात बोले हैं कि अच्छे गाने जो है नहीं मार्केट में आ रहे हैं, थोड़कम जो है हमेशा होता रह रहा है, तो कुछ श्रोता की भी सर गलती है इसमें। अगर सुनने वाले आज बंद कर देना तो फिर वो ऊपर वाले जितने कलाकार खराब गाना गा रहे हैं वो गाना बंद कर देंगे। तो इसमें श्रोता की भी गलती है। भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, जैसे तैसे मूवियाँ आ रही हैं, उल्टा सीधा सब कर रहे हैं, तो फिर सर
सुनने वाले की भी गलती है, मैं तो यही बोलूंगा, भले लोग बुरा माने। तो होना क्या चाहिए सुझाव के रूप में? होना यही चाहिए कि पहले तो सेंसर बोर्ड हो भोजपुरी का, सेंसर बोर्ड है नहीं भोजपुरी का, वो होना चाहिए सबसे पहले। और मैं श्रोता से ही बोलूंगा कि अच्छे गाने सुने। अगर जिस श्रोता चाहती है तभी तो, जो भी कलाकार हो बुरा गाना गा रहा है, लोग पसंद कर रहा है तभी तो मार्केट में बज रहा है। अगर कल से श्रोता ना सुने तो कहाँ से बजेगा? फिर अच्छे गाने, पुराने गाने जो पहले वाले गाने थे उठा के लोग गाएंगे तो वही बजेगा। आज गोपाल राय चाचा जी का भी गाना है तो वो नहीं बजता है, लेकिन प्रमोद प्रेमी का, खेसारी लाल जी का, जितने गंदे गाने हैं वो सब बज रहे हैं। और वही आज श्रोता बंद कर दे तो फिर बजना बंद हो जाएगा, तो फिर अच्छे गाने बजने लगेंगे। तो कुछ श्रोता की भी गलतियां हैं। कृष्णा यादव की कोई गीत आपके सिस्टम में है? हाँ है। तो उस गीत को भी आप सुनना चाहते हैं? क्यों? हमें लगता है कि अभी आपने इनको सुना है, हो सकता हो गीत सुनेंगे तो हो सकता हो कि आपको लगेगा कि नहीं कृष्णा यादव बहुत बेहतरीन कलाकार है। तो एक गीत के एक अंतरा भी, क्यों चाचा सहमत हैं? ठीक, आइए कृष्णा यादव से उनके गीत शुभम पाठक जी सुनाते हैं अपने स्टूडियो के माध्यम से। आइए। जय जय मैया, जय मैया, जय जय मैया, जय जय मैया, जय मैया, जय जय मैया। नाके नथिया शोभे मैया मोरी दुलारी के, नाके नथिया शोभे मैया मोरी दुलारी के। गरवा में हार मैया सुनारी के, गरवा में हार मैया सुनारी के। हाथे चूड़ी पावे। जी, म्यूजिक का ट्रैक कैसे आपने लिया इसको? जैसे म्यूजिक का बोल तो आपकी है, संगीत आपका है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बनाते हम हैं म्यूजिक। हाँ, अच्छा। और ये गाते हैं सब, यहीं पे सब लगता है, यहीं पे। हाँ, सब। आप जो म्यूजिक बात कर रहे थे, जिससे म्यूजिक आपने तैयार किया, तो ये म्यूजिक कॉपीराइट पे तो आता नहीं होगा? नहीं, आप अपना खुद का खुद। हाँ, और बोल आपकी है। हाँ, इनकी। तो ये कितने गाने आपने अभी जो तैयारी है, नवरात्र की तैयारी है? तो आगे जो नवरात्र आ रहा है उसकी तैयारी है, तो उसमें कितना गीत दिया आपने? 3 गाने। 3 गाने। तो 3 गाने सीडी में आएंगे, फिर कैसे आता है? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ये 3 गाने उस पे अपडेट होंगे। तो आपने म्यूजिक तैयार कितने दिन में तैयारी हुआ इसका? करीब मुझे लग गया 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते में तीनों गीत का जो आपने म्यूजिक तैयार किया? 1 हफ्ते। आपने गीत कितने दिन में तैयार किया? मतलब एक ही दिन में तीनों गाने मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड आप खुद जी। तो संगीत पक्ष कहाँ का रहा, कैसे रहा, कौन लोग रहे? यहीं से सब कंप्यूटराइज है, सब कंप्यूटराइज। तो दोस्तों, कृष्णा यादव ने कहा कि हमने 3 गीत तैयार किया। जब मैंने गीत तैयार किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा संकट आया कि गीत को हम यूट्यूब पे कैसे ले, पब्लिक में कैसे ले जाएं, संगीत पक्ष हमारे पास नहीं है, कैसे हो। तो उस समय इन्होंने शुभम पाठक जैसे लोगों से संपर्क साधा और अपनी बात, अपनी पीड़ा कही। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक आपका काम चलता रहेगा। तो इन्होंने उनको एक सहारे के रूप में, उनके गीत कहीं किताब के पन्नों में ही न रह जाए, उसको देखते हुए इन्होंने एक संकल्प लिया कि ये गीत जो है, खास तौर पे आगामी जो नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा जी के नवरात्र, 9 देवी के नवरात्र, उस नवरात्र में कृष्णा यादव के गीत पूरे हिंदुस्तान में एक माना जाए, लोग उसको सुने। उस गीत को इन्होंने बेहतरीन तरीके से म्यूजिक में उसको सजाया, स्वर जो अभी आप कुछ अंतरा आपने सुना भी, म्यूजिक का भी और उनके बोल के भी। तो दोस्तों, बस अब तक की खबरों में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय अखार में हूँ। नमस्कार।